नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की मेरी पहली लाइन उन 110 करोड़ हिंदुओं से आज मेरा सवाल है कि अपने लिए ना सही, यति नरसिम्हानंद के लिए ना सही, लेकिन 110 करोड़ होने के बावजूद आप अगर सनातन धर्म के लिए आज नहीं खड़े हुए हो तो कल को ये जान लीजिए कि आपकी स्थिति निकल जाएगी, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी पूरी तरीके से गर्त में चली जाएगी। एक बात जानो, दो बात जानो, तीन बात जानो, चार बात जानो, यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने अगर इस्लाम की सच्चाई को लोगों के सामने रखना शुरू किया तो उनको जान से मारने की धमकियां मिलना शुरू हो गई। मैं एक बात पूछना चाहता हूं मेरे जितने भी सनातन भाई लोग हैं, जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, कि सनातन धर्म की सत्ता को स्थापित करना क्या गलत बात है? क्या अपने धर्म का प्रचार करना गलत बात है? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने अगर इस्लाम की नीतियों को लोगों के सामने उलझकर रखना शुरू किया तो इससे कुछ लोगों के अंदर भयावह स्थिति क्यों पैदा हो गई? मैं आज बात करूंगा मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में, आज बात करूंगा अमानतुल्लाह खान के बारे में, और आज बात करूंगा मैं विधायक असलम के बारे में, जिन्होंने सनातन धर्म की सत्ता को ध्वस्त करने का प्रयास किया था। आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे जितने सनातनी भाई लोग जुड़कर के इस लाइव वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं, मेरा एक निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा इस लाइव वीडियो को जितना हो सके हिंदुत्व के ग्रुपों में शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़ने का प्रयास कीजिए। आपको एक छोटा सा षड्यंत्र बताने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आप समझ जाएंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। जब भी मैं सनातन धर्म के लिए आवाज उठाने का प्रयास करता हूं, कुछ लोग फोन करके धमकियां देना प्रारंभ कर देते हैं। अभी मैंने अपने स्टेटस पर लगाया था पाकिस्तान, बलूचिस्तान, तजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन, यहां तक के बराबर फोन कॉल आ रहे थे। नंबर एक बात। दूसरी बात, स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी के ऊपर सवाल उठाने की वजह से बहुत सारे मुस्लिमों के फोन आए कि भाई साहब आप यति नरसिम्हानंद सरस्वती की आवाज को क्यों उठा रहे हो? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से समझिए। जो षड्यंत्र रचने का प्रयास किया जा रहा है, अगर आज आप नहीं समझे तो कल को आप नहीं समझ पाओगे। स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती के नाम से फतवा निकालने का प्रयास किया गया। नंबर एक बात। अमानतुल्लाह खान ने कानपुर के चौराहे पर होर्डिंग लगवाई, आप लोग शेयर मारते रहिए, कानपुर के चौराहे पर होर्डिंग लगवाई कि सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। कुरान की कुछ आयतें हैं, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। कुरान की कुछ आयतें हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। कुरान की कुछ आयतें हैं, कुरान की वो 26 आयतें जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी पंजीकृत मुकदमा दर्ज करवाया गया था। सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने कहा था कि कुरान की ये जो 26 आयतें हैं इनको हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये आयतें हिंसा भड़काने का प्रयास करती हैं। एक बात और सुन लीजिए, कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि आप सीधा जो है इस्लाम धर्म को क्यों टारगेट करते हो? पहली बात, एक बात कान खोल करके सुन लो, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम कोई धर्म नहीं है। दूसरी बात, मैं इस्लाम को टारगेट नहीं कर रहा हूं, जो सनातन धर्म को टारगेट करने का प्रयास करते हैं मैं उनको टारगेट कर रहा हूं। जो सनातन धर्म की सत्ता को धरती में मिलाने का प्रयास करते हैं मैं उनको टारगेट कर रहा हूं। जो सनातन धर्म पर सवाल उठाते हैं मैं उनको टारगेट कर रहा हूं। जो यति नरसिम्हानंद सरस्वती के गर्दन को काटने की बात करते हैं मैं उनको टारगेट कर रहा हूं। और सुनो, ध्यान से सुनते जाओ। यति नरसिम्हानंद सरस्वती के गर्दन को पहले तुम बाद में काटोगे। कुछ लोगों ने कहा कि आपके नाम का फतवा निकाला जाएगा। कुछ लोग दुबई से फोन कर रहे थे, कुछ लोग सऊदी अरब से फोन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो इस्लाम धर्म के खिलाफ बोलेगा, जो इस्लाम की सच्चाई को सामने लाएगा, उसके तन से सर को जुदा कर देंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इसीलिए वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि कुरान, मस्जिद कुरान की इन 26 आयतों को हटाया जाना चाहिए। और सुनो, पूरी तरीके से मैं भी आज कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से हजारों याचिकाएं दायर होंगी, मस्जिद कुरान से वो 26 आयतें निकाली जाएंगी जो हिंसा भड़काने का प्रयास करती हैं। मैं आज आपको बताता हूं, उन 26 आयतों की हिस्ट्री मेरे पास में रखी हुई है, मोहम्मद पैगंबर की लिखी हुई हदीस, और ये जो आसमानी किताब जिसको बोलते हैं, ये आसमानी किताबों के नाम पर जो षड्यंत्र रचा जाता है, हिंदू भाइयों के गले को काटने का प्रयास किया जाता है, नरसिम्हानंद के गले को। ध्यान से सुनिएगा, कुछ मदरसे के बच्चे
ये लोग कहते हैं मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। अभी मैंने देखा कुछ मदरसे के बच्चे यति नरसिम्हानंद सरस्वती के कटे हुए गले का पोस्टर लेकर के घूम रहे थे। 10-10 आप लोग शेयर मारते रहे बराबर। ये इस्लामिक षड्यंत्र है जो पूरी तरीके से सनातन धर्म के ऊपर आजमाया जा रहा है। ये एक छोटा सा परीक्षण है, ये सनातन धर्म को लेकर के एक छोटा सा परीक्षण है। मैं तो आज भी कह रहा हूं, मैं इस्लाम का दुश्मन नहीं हूं, मैं मुसलमान का व्यक्ति विशेष दुश्मन नहीं हूं, मैं उसका दुश्मन हूं जो सनातन धर्म की सत्ता को धरती में मिलाने का प्रयास करता है। अगर कोई मुस्लिम, कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म की तरफ आंख उठाने का प्रयास करेगा तो उसका प्रतिकार होगा। मैं 110 करोड़ हिंदुओं से आह्वान करता हूं, कल मेरे पास समझने का प्रयास कीजिएगा, कल मेरे पास सऊदी अरब से फोन आया, सऊदी अरब से फोन आया, पाकिस्तान से भी कल फोन आया, और ये चीन से किसी ने फोन किया था, मिस्र से किसी ने फोन किया। उन्होंने हमको बताया कि आप 110 करोड़ कहां हो, आप तो जैन हो, आप तो पारसी हो, आप तो मिश्रा हो, आप तो चौबे हो, आप तो पांडे हो, आप तो तिवारी हो, आप तो हर जगह बटे हुए हो, आप 110 करोड़ कहां कहां कहते रहते हो। मैं आज बताता हूं, ये इस्लामिक षड्यंत्र नाकामयाब होकर के रहेगा। इस इस्लामिक षड्यंत्र को पूरी तरीके से हम नाकामयाब करते रहेंगे। मेरे जितने भाई लोग जुड़े हैं सबसे निवेदन है, वीडियो को शेयर करो। कमलेश तिवारी हत्याकांड, अब के 5 साल पहले जिस प्रकार से कमलेश तिवारी के गर्दन को रेतने का प्रयास किया गया, अब के आप समझने का प्रयास कीजिएगा। 16 साल पहले की बात है, विधायक कृष्णानंद राय को AK-47 की 500 राउंड फायरिंग करके मुख्तार अंसारी के द्वारा गोलियों से भुनवा दिया गया। और ध्यान से सुनिए, सपा के शासनकाल में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अतीक अहमद, मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी, ये सब के सब जिस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट बनाए हैं, आने वाले समय में मैं आज कहता हूं आपकी आने वाली पीढ़ियां खतरे में हैं। विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के पीछे मुख्तार अंसारी ने जेल में बैठे बैठे षड्यंत्र रचा, विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की गई। 500 राउंड AK-47 से फायरिंग की गई थी और सुनिए, हमारे साथ ब्राह्मण महासभा के प्रदेश प्रवक्ता अमरमणि त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं और बहुत महानुभाव जुड़े हुए हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर मारो। सुनो, मुन्ना बजरंगी कभी मुख्तार अंसारी की हत्या नहीं कर पाता। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मुन्ना बजरंगी कभी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या नहीं कर पाता। बहुत समझने वाली बात है। कमलेश तिवारी के गले को काटना उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के रहते संभव नहीं था। यह एक पूरी सोची समझी प्लानिंग है। सनातन धर्म की सत्ता वाले बोलने वालों के गर्दन को काटना। स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने अगर आवाज उठाने का प्रयास किया, गर्दन को काटने का फतवा निकाला गया। कमलेश तिवारी की गर्दन को काटने के लिए सोची समझी प्लानिंग की गई थी, विदेशों से फंडिंग ली गई थी। विदेशों से लोग आते हैं, कमलेश तिवारी के ऑफिस में जाते हैं, कमलेश तिवारी को हताहत करते हैं, पिस्टल से फायर करते हैं, सरकारें चुप रहती हैं, लोग मौन रहते हैं, समस्त हिंदू योद्धा अपने घर में बैठे रहते हैं। और आज यति नरसिम्हानंद सरस्वती पर सवाल उठा। और सुनो, मुफ्ती सलमान अजहरी, बात करना चाहूंगा, समझने वाली बात है। मुफ्ती सलमान अजहरी ने यति नरसिम्हानंद सरस्वती को चैलेंज किया। मुफ्ती सलमान अजहरी की पहली वीडियो आप जाकर के देखो। जितने हिंदू भाई हैं सबसे कहना चाहूंगा, जाओ और देखो। मुफ्ती सलमान अजहरी ने जब चैलेंज किया था तो उसने कहा कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती जहां बताएंगे उनको वहां मिलूंगा। अब जब यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने चैलेंज स्वीकार कर लिया तो मुफ्ती सलमान अजहरी कह रहा है कि आप जाकर के प्रशासन से सबसे पहले परमिशन लो। अब इनको यह नहीं पता कि कौन सा संविधान, कौन सी पुलिस, कौन से आईजी, कौन से डीआईजी, कौन से कोर्ट, कौन से सुप्रीम कोर्ट, कौन सा लॉ, कौन सा एनसीआर, कौन सा कानून व्यक्तियों को आग में कूदने का परमिशन देगा। इस मूर्ख को, इस सल्लू अजहरी को यह नहीं पता कि परमिशन क्या होता है। इस सल्लू अजहरी को यह नहीं पता कि संविधान क्या होता है। इस मुफ्ती सल्लू अजहरी को यह नहीं पता कि धमकी क्या होती है। इस सल्लू अजहरी को यह नहीं पता कि चैलेंज क्या होता है। और यह आया है यति नरसिम्हानंद सरस्वती को आग में कूदने का चैलेंज करने के लिए। कुरान की उन 26 आयतों को बताने का प्रयास करूंगा। वैसे मस्जिद कुरान में 6600 आयतें हैं।
अंशुमान मिश्रा भाई साहब जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुछ चीजें मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, जरा समझिएगा, बराबर शेयर मारते रहिए। मजीद कुरान में 6600 आयतें, 6600 आयतों में से 26 आयतें जो हिंसा भड़काने का कार्य करती हैं। मैं बताऊंगा वो कौन सी आयतें हैं। ये कुरान की वो आयतें हैं जिनको 31 जुलाई 1986 को, समझिएगा और वीडियो को शेयर मारिएगा, मजीद कुरान की इन आयतों पर 31 जुलाई 1986 को जस्टिस ZS लुहात ने कहा था कि ये आयतें गैर इस्लामी लोगों के खिलाफ हिंसा उकसाने का कार्य करती हैं और इनको पूरी तरीके से कुरान से हटाया जाना चाहिए। उसी रिपोर्ट को लेकर के शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने याचिका दायर की। कुरान की वो कौन सी आयतें जो हिंसा भड़काने का प्रयास करती है, पहले मैं आपको वो बताता हूं। ध्यान से सुनते रहिए, सभी हिंदू भाइयों से निवेदन, आगे बढ़ाते रहिए। पहली आयत है सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। ध्यान से सुनिएगा, कुरान की तो पहली आयत है अल्लाहु अकबर अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुरान की आखिरी आयत। सुनिए कौन सी आयत है जिस पर केस दर्ज हुआ था, आप सभी लोग सुनते रहिए। कुरान की सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। उर्दू खैर मैं बोलूंगा नहीं, उर्दू मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, हिंदी में उन कुरान की आयतों को मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुरान की सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में कहा गया है कि फिर जब फिरका परस्त हराम हो जाए, प्रतिष्ठित महीने बीत जाएं, तो मुशरिकों को जहां पाओ उनका कत्ल करो, यानी काफिरों को जहां पाओ उनका कत्ल करो, उन्हें पकड़ो, उन्हें घेरो और घात लगाकर उनकी जगह ताक में बैठो। फिर भी यदि वो तौबा नहीं करते हैं, कुरान में लिखा है, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, कुरान की आयत है, सूरा नंबर 9 है, आयत नंबर 5 है, उसमें लिखा है साफ साफ, फिर भी यदि वो तौबा ना करें, नमाज ना कायम करें, ज़कात ना दें, तो उनका मार्ग ना छोड़ो, निश्चय ही अल्लाह बड़ा शीलवान है। तो ये जितनी भी आयतें हैं मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 28, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 101, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 123, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 56, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 23। ये जितनी आयतें हैं मजीद कुरान की, आप लोग सुनिए। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 37, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 57, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 61, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 98। ये सब की सब जितनी भी कुरान की आयतें हैं हिंसा भड़काने का पूरी तरीके से प्रयास करती हैं। ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा था। और सुनो, आप लोग शेयर मारते रहिए बराबर। इस्लाम की वास्तविकता को समझना बहुत आसान है अगर समझोगे। कुछ लोग कहते हैं, मैं यहां पर नंबर पिन कर दे रहा हूं अपना, कुछ लोग अभी धमकी भी देना प्रारंभ करेंगे, दे सकते हो, और जिनको प्रश्न भी करना हो वो कर सकते हैं। ये मैंने नीचे नंबर पिन कर दिया, आप सुनते जाओ आप लोग। किसी ने कहा कि आपको कुरान पढ़ने का अधिकार है। मैं पूछना चाहता हूं कि आसमानी किताब को पढ़ने का अधिकार सिर्फ मुस्लिमों को है? आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या आसमानी किताब को पढ़ने का अधिकार सिर्फ मुस्लिमों को है? मुझे इस बात का कोई जवाब दे। जो वास्तविकता है वो परोसने का प्रयास कर रहा हूं। और सुनो कौन सी आयतें हैं। सूरा नंबर 48 आयत नंबर 20। मतलब क्या है वो भी सुन लो। अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया है जिसे तुम प्राप्त करोगे। यह विजय तो तुम्हारे तात्कालिक रूप से निश्चित कर दी है और तुमसे रोक दिया जाएगा, वो तुम पर आक्रमण करने का साहस ना कर सके। इनको बताया जा रहा है इस आयत में कि काफिर तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने का साहस ना कर सके। तुम उन ईमान वालों की एक निशानी हो, सीधे उनको मारो और सीधे उनके मार्ग को बाधित करो, इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा मार्गदर्शन ना कर पाए। आप जाकर के पढ़ो सूरा नंबर 48 आयत नंबर 20। और सुनो कुरान की तीसरा पॉइंट बताता हूं। कुरान की मजीद कुरान उठाओ, मजीद कुरान में सूरा नंबर 8 आयत नंबर 69, सूरा नंबर 8 आयत नंबर 69, सूरा नंबर 66 आयत नंबर 9, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 27। इन सभी कुरान की आयतों को उठा करके देखो। मैं आज भी कहता हूं, चैलेंज करके कहता हूं कि आज यति नरसिम्हानंद सरस्वती के गले को काटने का प्रयास किया जा रहा था। यति नरसिम्हानंद सरस्वती को मुफ्ती सलमान अजहरी चैलेंज कर रहा था। अरे मैं बताता हूं कुरान की 6600 आयतें, पहली आयत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद उल रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाह या मोहम्मद उल रसूलुल्लाह। दीन इस्लाम, दारुल इस्लाम, 5 वक्त की नमाज क्या है, रोजा क्या है, ज़कात क्या है, हज क्या है, मजरिब क्या है, उर्स क्या है, ये जो भी चीजें हैं ये बताएंगे। आप नहीं जानते हो, आप नहीं समझ पाओगे मजीद कुरान क्या है, सब समझ पाएंगे। देखो
कमलेश तिवारी के हत्या के पीछे जो षड्यंत्र रचा गया, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कमलेश तिवारी के ऑफिस में ऐसे कौन से लोग आए, मुझे बताइए जरा। कमलेश तिवारी के ऑफिस में ऐसे कौन से लोग आए जिन्होंने चाकुओं से हताहत किया, जिन्होंने कमलेश तिवारी को चाकुओं से हताहत किया। चाकुओं से हताहत करने के बाद में, चाकुओं से हताहत करने के बाद में दिल्ली में रिंकू शर्मा को मारा गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, संख्या अभी बहुत कम है, 5000 की संख्या होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग शेयर मारते रहे, बराबर शेयर मारिए। कहां कहां से आप लोग देख रहे हैं? बॉक्सर परमा जी बहुत बहुत, रामशंकर कुमार जी बहुत बहुत, यादव समाज जी बहुत बहुत, रविंद्र कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, राम भक्त जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, राहुल भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद, गुंजन सिंह बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, संजय निषाद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जया जी बहुत बहुत धन्यवाद है, रविंद्र श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद है, कैलाश धांगर जी बहुत बहुत धन्यवाद है। और सुनिए, इन वास्तविकताओं को समझने का प्रयास मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब, ध्यान से सुनिएगा, जब विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की गई, अटल बिहारी वाजपेयी और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं को जब धरना देना पड़ा, तब जाकर के विधायक कृष्णानंद राय के हत्या के पीछे सीबीआई जांच लगाई गई। और समझने का प्रयास कीजिएगा, सीबीआई जांच लगाई गई। 13 साल तक विधायक कृष्णानंद राय की हत्याकांड के पीछे 13 साल तक इन्वेस्टिगेशन चली। जेल में रहते रहते मुख्तार अंसारी अचूक षड्यंत्र रचता रहा, जेल में रहते रहते लोगों को वो मरवाता रहा, जेल में रहते रहते मुन्ना बजरंगी ने विधायक कृष्णानंद राय को मौत के घाट उतार दिया। केस सीबीआई को हैंडओवर हुआ। केस में 13 साल तक इन्वेस्टिगेशन चली। 13 साल इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद क्या हुआ? जितने भी लोग थे, जितने भी मुलजिम थे, उनको पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। कुछ लोगों ने कहा, ये मुफ्ती सलमान अजहरी कह रहा है कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती को बुलाओ, वो अपने गीता जैसे धार्मिक ग्रंथ को लेकर के आए और मैं मजीदे कुरान को लेकर के आऊंगा, आग में कूदेंगे हम दोनों, आग में कूदेंगे। जिसका धर्म मजबूत होगा वो बच जाएगा और जिसका धर्म मजबूत नहीं होगा वो आग में जल करके राख हो जाएगा। फिर मुफ्ती सल्लू अजहरी कहते हैं कि इनसे कह दो ये जो है परमिशन ले ले सरकार से। कौन सी परमिशन ले ले? आपको आना है, आप आओ। कौन सा सलमान अजहरी आ रहा है? आओ। कौन से मुफ्ती सलमान अजहरी आ रहे हैं? कौन सा भी ये असलम कहां गया? अमानतुल्लाह खान कहां गया? कहां गया वो असलम जिसने डासना मंदिर के बोर्ड को हटाने का चैलेंज किया था? आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप नीचे मैंने नंबर पिन कर दिया है। कल कुछ लोग मेरे से डिबेट करना चाह रहे थे। जिनको डिबेट करना है फोन कर सकते हैं, जिनको डिबेट करना है वो फोन कर सकते हैं पूरी तरीके से। आप सभी लोग बराबर शेयर मार सकते हैं वीडियो को। अगर इन इस्लाम की सच्चाइयों को, मैं आज भी कहता हूं, अगर इन इस्लाम की सच्चाइयों को समय रहते, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर इन इस्लामिक सच्चाइयों को मेरे भाइयों समय रहते सामने लाने का प्रयास नहीं किया गया, तो मैं आज आपसे एक बात कहता हूं, आप तो जिंदा बच जाओगे, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो नहीं बचेगी, वो नहीं बचेगी। मुगल